नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों हम लोग जो नागपुरी लोक साहित्य का जो स्पेशल लेक्चर देख रहे हैं, उसी के तहत आज सेकेंड लेक्चर में कुछ टॉप एमसीक्यू को लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग का बेहद बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और एक से एक शानदार प्रश्नों का मजा लेते रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि वास्तव में हमारा लोक साहित्य संस्कृति की उच्चतम भावनाओं को अपनी अपरिष्कृत भाषा में संजो कर रखता है। केकर गोईठ लागे, प्रश्न ये कथन से लिया गया है। लोक साहित्य का से कथन से ही पूछेगा नागपुरी में। तो ये कथन में आज हम लोग देख रहे हैं कि वास्तव में हमारा लोक साहित्य संस्कृति की उच्चतम भावनाओं को अपनी अपरिष्कृत भाषा में संजो कर रखता है। केकर गोईठ लगे। चार ऑप्शन है: सत्या गुप्ता, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज या डॉक्टर शकुंतला वर्मा। तो ये किसका है गोट, किसका है, आप लोग को जवाब देते चलना है। पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। बेहद शानदार प्रश्नों का कलेक्शन आज है दोस्त, गजब मजा आ जाएगा लास्ट तक। लोक साहित्य सिर्फ ये सब याद करके चले जाइएगा ना, तो एग्जाम में कहीं से पूछ दे, आप सिर्फ बोलिएगा कि एग्जाम में पूछ मेरे क्वेश्चन कैसे पूछते हो, इससे तैयारी हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर पहला का? तो बिल्कुल डॉक्टर शकुंतला वर्मा जो है उनका ये कथन है। ऑप्शन नंबर डी इज परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोक साहित्य का दो भेद कौन बताए हैं? बहुत शानदार प्रश्न है। लोक साहित्य का दो भेद कौन बताया है? यहाँ पे देखिए अब कौन बताया है। चार ऑप्शन आपके पास है: डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर सत्या गुप्ता, बीपी केसरी और भुवनेश्वर अनुज। कौन बताया है बताइए? अरे पढ़ाया हुआ है, इसे बहुत आसान प्रश्न है। लोक साहित्य का दो भेद कौन बताया है? बिल्कुल सही आंसर है। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सत्येंद्र बताए हैं लोक साहित्य के दो भेद। लोक साहित्य कितना भेद बताए हैं डॉक्टर सत्येंद्र? तो दो भेद बताए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, बेहद शानदार प्रश्न। नागपुरी कर शिष्ट साहित्य कर इतिहास लगभग कतना पूर्णा मानल जाएला? देखिए कितना शानदार प्रश्न। सारा आपका ना जो एक मान्यता प्राप्त बुक है जिसको पढ़ना है, नागपुरी लोक साहित्य, जिसको डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी लिखे हैं, वहाँ से ये सारा प्रश्न बनाया गया है, ना कि कोई जहाँ तहाँ से बाजार में नंदुआ चंदुआ बुक से कहीं से नहीं। सिर्फ जो उसको पढ़ना है, जिसको जैसे अप्रूव्ड किया है वहीं से ये बनाया हुआ प्रश्न है। तो लगभग 100 बछर, लगभग 200 बछर, लगभग 300 बछर, लगभग 400 बछर। तो नागपुरी का शिष्ट साहित्य का इतिहास कितना पूर्ण है आपको पहले जानना पड़ेगा। कि साहित्य कितना प्रकार का होता है हम लोग पहले जान चुके हैं। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। क्या क्या? एक लोक साहित्य और एक शिष्ट साहित्य। अब यहाँ किसके बारे में पूछा है? तो शिष्ट साहित्य के बारे में पूछा है। लोक साहित्य जिसका राइटर का पता नहीं होता है, शिष्ट साहित्य जिसका राइटर होता है। तो ये राइटर वाला बारे में पूछा है। तो कितना पूर्ण है? तो इसका क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर? तो लगभग 300 साल। नागपुरी का ना लगभग 300 साल पुराना है। कब से चल रहा है ये? तो ये सबसे पहला कौन है? रघुनाथ नृपति है ना जी। तो उस टाइम से समझिए माना जाता है। कितना साल हो गया? लगभग 300 बछर, 300 साल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। हेठे देल में से कौन साहित्यकार नहीं लगे? प्रश्न ऐसा ही पूछ सकता है। पंचायत सचिव में पूछा गया है बल्कि ऐसा प्रश्न। कौन साहित्यकार नहीं लगे? रामजीत सेनापति, डोमन राम, योगेश कुमार दत्त या सीसी बदा टोपनो। कौन है? चार ऑप्शन आपके पास है, बताइए। बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर? इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। योगेश कुमार दत्त, ये जो है ना, ये योगेश कुमार दत्त, ये कोई साहित्यकार नहीं है। ये एक नॉर्मल इंसान है जिसका नाम डाल दिया गया है ऑप्शन में। बाद बाकी रामजीत सेनापति एक साहित्यकार है, डोमन राम फेमस साहित्यकार है, सीसी बदा टोपनो ये भी एक फेमस साहित्यकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। टोना टोटका कर उदय होलक है। टोना टोटका का उदय हुआ है किससे हुआ है? मन सतोषनी से, शरीर सतोषनी से, मनोमोदनी से, किससे हुआ है? या क और ख दोनों में से किससे हुआ है? चार ऑप्शन आपके पास है। आपको देखे होंगे कि
तीनों चीज़ का कहीं से टोना टोटका का उदय हुआ है, कहीं से विकास हुआ है, कहीं से वो आया है, तीनों के बारे में बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है आपका। तो किससे हो जाएगा? पांचवा का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए। बिल्कुल, मन सतोषनी से उदय हुआ है, उसके बाद दूसरा से उसका विकास हुआ है, टोना टोटका सबका, उस सब के बारे। तो मन टोना टोटका अर्थात कि जादू मंत्र सब बोला, तो मन सतोषनी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं से इसका उदय हुआ। मन सतोषनी क्या है? तो ये सबका प्रीवियस एक लेक्चर आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो पढ़ाया हुआ है लेक्चर उसमें, तो आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, खेमटा गीत गावे कर सही बेरा लागे। शानदार प्रश्न है। खेमटा गीत गाने का सही टाइम कब है? चार ऑप्शन हमके पास है। माघ पंचमी से रामनवमी, आषाढ़ द्वितीया, पूस माघ या आश्विन कार्तिक। तो खेमटा गीत गावे का सही बेरा कौन है? बताइए। बिल्कुल सही जवाब है। कौन है खेमटा गीत गाने का सही बेरा? तो आश्विन कार्तिक है खेमटा गीत गाने का सही बेरा। खेमटा गीत कैसा है? तो खेमटा जनाना और मर्दाना दोनों गाता है खेमटा गीत को, ठीक है। और कब? तो आश्विन कार्तिक टाइम खेमटा गीत गाने का सही उचित टाइम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। लोकगीत की इनकी नौसर्गिकता के लिए जाना जाता है। केकर कथन लगे? कल यही चीज जो है वो कल हम लोग प्रश्न में देख चुके थे ये प्रश्न को। तो लोकगीतों की इनकी नौसर्गिकता अर्थात कि इनका ओरिजिनलिटी, जो ये एक ओरिजिनल मतलब उसमें झलकता है, ऐसा नहीं कुछ मिलावट वो झलके, वैसा लोकगीत में ये खूबी रहता है। तो ये कौन बोला है? किसका कथन है? सात के परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर श्याम परमार जी बोले हैं कि लोकगीतों की इनकी नौसर्गिकता के लिए जाना जाता है। ये कथन है। लगभग एक से दो प्रश्न कथन से रहेंगे ही, ज़्यादा से ज़्यादा दो भी रह सकते हैं, तीन भी रह सकते हैं, इसलिए कथन को याद करते चलिए। और कथन का वीडियो डाला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आशावादी दृष्टिकोण किकर विशिष्टता लागे। मतलब कि विशिष्टता अर्थात की विशेषता। आशावादी दृष्टिकोण किसका है? चार ऑप्शन आपके पास है। लोक गाथा, लोकगीत, लोक कथा या पहेली। किसका है? तो बिल्कुल सही जवाब किसका है? तो लोक कथा का है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी, लोक कथा का है। आशावादी दृष्टिकोण विशिष्टता है या विशेषता है लोक कथा का। आपको जानना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने कितना उसका विशेषता बताए हैं लोक कथा का। तो वो बताए हैं लगभग 8 बताए हैं, ठीक है। कितना बताए हैं? 8 बताए हैं। 8 के अलावा नागपुरी में दो और स्पेशल मिलता है विशिष्टता। क्या क्या मिलता है विशेषता? तो एक है आशावादी दृष्टिकोण और एक क्या है? भाग्यवाद एवं कर्मवाद का समन्वय। क्या है? एक आशावादी दृष्टिकोण और एक है भाग्यवाद, भाग्यवाद एंड कर्मवाद का समन्वय, का समन्वय, समन्वय, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो आशावादी दृष्टिकोण केकर विशिष्टता लागे? तो ये आपका लोक कथा का है। जिसमें प्रश्न यही पूछ सकता है कि लोक कथा का डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय द्वारा कतई विशेषता बताल जाए है। कितना बताया गया है? तो 8 बताया गया है। उसके अलावा नागपुरी में और दो एक खूबी मिलता है लोक कथा का। क्या क्या मिलता है? तो आशावादी दृष्टिकोण मिलता है और एक और क्या मिलता है? तो एक भाग्यवाद एवं कर्मवाद का समन्वय। ये दो विशिष्टता और पाया जाता है नागपुरी में। तो पूछ सकता है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि आशावादी दृष्टिकोण केकर विशिष्टता लागे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। संस्कृत में अंतरलिपिका तथा बहिर्लिपिका के कहल जाए है। कितना शानदार प्रश्न है कि संस्कृत में अंतरलिपिका तथा बहिर्लिपिका किसको कहा गया है संस्कृत में। चार ऑप्शन आपके पास है। एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न सेम टू सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा एग्जाम में, कुछ चेंजिंग नहीं मिलेगा। बताइए इसका आंसर क्या है? बताइए। तो संस्कृत में अंतरलिपिका तथा बहिर्लिपिका के कहा गया है किसको? तो ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। पहेली को कहा जाता है, पहेली को अंतरलिपिका तथा बहिर्लिपिका, ठीक है। पहेली अर्थात कि बुझवैल को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बियाय तो पियाय नहीं कर अर्थ हुई का होगा। बियाय तो पियाय नहीं कर अर्थ हुई का होगा। बताइए। तो ये बुझवैल है, बुझवैल अर्थात पहेली, पहेली से पूरी प्रश्न आपको रहेंगे। तो बियाय तो पियाय नहीं,
तो किसको? बियाय मतलब कि बच्चा देना को बोला जाता है बियाय, और पियाय मतलब कि दूध पिलाना। तो सांप, बादुल, मुर्गी, चरई किसके बारे में बोला जाता है? बोलिए। बिल्कुल सही जवाब है सांप। सांप, सांप को बोला जाता है बियाय, पियाय नहीं। ठीक है, सांप के बारे ये कहा, ये प्रचलित है बुजुर्ग में कि बियाय तो पियाय नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहावत का शुरुआत हुए है, बताइए कहावत का शुरुआत हुआ है। चार ऑप्शन आपके पास है, 100 साल पहले, 300 साल पहले, 200 साल पहले, यह कहल नहीं जा सकेला। अब बताइए, अगर सही समझ आ गया होगा कहावत क्या है तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहा न जा सकता है। जानते हैं ना जी कि दादा प्रयास चलते आ रहा है लोक साहित्य। अब लोक साहित्य का ही अंग है कहावत, परकीर्ण साहित्य है ना जी। ये परकीर्ण साहित्य में ना ही कहावत, मुहावरा, बुझवेल सब आता है। तो ये सब कहा जा सकता है कि कब से चल रहा है? नहीं कहा जा सकता है ये सब। तो ऑप्शन नंबर डी, ऐसा भी फंसाने के लिए प्रश्न हमको मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। हेठे देवल में से मुहावरा का पहचान करूँ। अब मुहावरा का पहचान करिए हेठे देवल में से। चार ऑप्शन हमके पास है, 3 कनौजिया 13 चूल्हा, कोल्हू कर गरू, अरवा चाउर के चुमावे, या एठाल जानी कादो खाए। अब यहाँ पे आपको पकड़ना पड़ेगा। तो 3 कनौजिया 13 चूल्हा, ये सब ना, ये सब पता चल रहा है। जैसे ये घोंगी हो गया, ये तो बुझवैल है। 3 कनौजिया 13 चूल्हा, ये सब भी हो गया। कोल्हू कर गरू हुए, ये सब कहावत टाइप से है। अरवा चाउर चुमावे की, ये आपका मुहावरा है। ठीक है, अरवा चाउर चुमावे की आपका मुहावरा है, अरवा चाउर चुमावे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नागपुरी कहावत में सबसे कम पावल जाएला। कहाँ पाया जाता है नागपुरी कहावत में सबसे कम? बताइए। चार ऑप्शन आपके पास है, जाति संबंधी कहावत, ऐतिहासिक कहावत, नारी संबंधी, या भाग्य संबंधी। बताइए चार ऑप्शन में क्या सबसे कम पाया जाता है? तो यहाँ पे सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि कहावत को कितना भाग में बांटा गया है। तो कल बताया है कि जिसका दो नाम होता है दोस्त, जिसका दो नाम होता है उसको कम भाग में बांटा गया है। 6 और 7 भाग में बांटा गया है नागपुरी कहावत और बुझवेल को, इतना जानिए। अब ये तो याद हो गया हम लोग को, लेकिन अब कौन कितना में बांटा है? कहावत, बुझवेल और मुहावरा में से, मुहावरा में से। तो देखिए, जिसका 2 नाम होता है उसको कम में बांटा गया है, जिसको 3 नाम है उसको ज्यादा में। जैसे कहावत को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लोकोक्ति भी बोलते हैं, लोकोक्ति भी बोलते हैं। मतलब कि इसका 2 नाम है, मतलब ये कितना बटाएगा? 6 भाग में बटाएगा। बुझवेल, जैसे बुझवेल, अब बुझवेल हम लोग पहले ही बोलते हैं, मतलब ये भी 6 भाग में। अब मुहावरा, मुहावरा का मुहावरे नाम है, इसका 2 नाम नहीं, मतलब ये 7 भाग में। ठीक है, तो ऐसी में से एक एक भाग है जो सबसे कम पाया जाता है। तो किसका, उसको जानना पड़ेगा। अब 6 भाग में, अब जान गए 6 भाग। अब 6 भाग कौन कौन है? तो सामाजिक है, जाति है। देखिए, सामाजिक संबंधी कहावत आता है, जाति संबंधी, नारी संबंधी, ऐतिहासिक और सामाजिक व्यवहार। ये आपका सामाजिक के तहत आता है। ठीक है, सामाजिक। देखिए 6 भाग पाया जाता है। सबसे पहले जानना पड़ेगा कितना भाग बांटा गया है नागपुरी कहावत को। तो 6 भाग में बांटा गया है नागपुरी कहावत को, 6 भाग में। देखिए 6, एक सेकेंड, यहाँ पे 6 भाग में। अब 6 भाग में क्या है? एक भाग सामाजिक है, सामाजिक याद करिए या लिख लीजिए, सामाजिक। दूसरा आपका भाग्य संबंधी, तीसरा है खान पान संबंधी, चौथा है लोक विश्वास संबंधी, पांचवा है भाषा संबंधी, और छठा है परकीर्न, जिसमें सब मिल जाएगा। अब यहाँ पे पहला जो है ना आपका सामाजिक संबंधी, इसको, इसमें भी 4 को सेक्शन किया गया है। उसमें से क्या क्या है? तो एगो जाति संबंधी आएगा क में, एगो आ जाएगा नारी संबंधी में भी आपका कहावत बांट दिया गया सामाजिक में, एक है ऐतिहासिक। तो यही ऐतिहासिक जो है ना सबसे कम पाया जाता है, यही ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक संबंधी कहावत सबसे कम पाया जाता है नागपुरी में। इसका एग्जाम्पल क्या है बताते हैं। कने राजा भोज, कने गंगुआ तेली, ये है एक ऐतिहासिक। और ऐसा कहावत नागपुरी में बहुत कम भेटाता है। ठीक है, कने राजा भोज, कने गंगुआ तेली आपका क्या हो जाएगा? ये ऐतिहासिक कहावत का उदाहरण है जो कि नागपुरी में सबसे कम भेटाता है। कहावत को नागपुरी में 6 भाग बांटा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सौबकर पिया गोरे गोर, मोर पिया करिया, करिया मोर पिया कतई सुंदर लागे, कौन गीत लागे? सबका पिया मतलब कि पति समझिए, मान लीजिए। गोर गोर मतलब गोरा गोरा है। मोर पिया मतलब कि मेरा पिया, मेरा पति
करिया है काला है, करिया मेरा पति कितना सुंदर लग रहा है, ये गीत है। समझ रहे हैं ना, गीत है ये। तो ये कैसा गीत है? माठा है, झुमटा है, जदूर है, सोहराई है, का गीत है? बोलिए। 14 14 का फिर आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, माठा गीत है ये, ध्यान दीजिएगा, ये माठा गीत है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, हेठे देवल कथा के ऊपर सही सही जोड़ा से मिलान करूँ। सही सही जोड़ा से मिलान करूँ, क्या क्या है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जय मूरत परी, हंसराज घोड़ा, दुसुट भेड़ा। ये है परी कथा है, साहसिक कथा या पशु पक्षी संबंधी कथा है, बताइए। हम लोग तो देख चुके हैं पिछला 2 लेक्चर में हंसराज घोड़ा और दुष्ट भेड़ा को। तो हंसराज घोड़ा कैसा का कल देखे, ये है तो साहसिक कथा हम लोग कल देखे। और दुसठ भेड़ा का हम लोग कहा जाने कि पशु पक्षी संबंधी कथा है। तो जयमूरत परी, अब नाम से ही परी परी मिल रहा है तो समझिए परी है। तो जयमूरत परी क्या है, कौन सा कथा हो जाएगा? जयमूरत परी आप लोग देखिए, तो ये परी कथा, हंसराज घोड़ा साहसिक कथा और दुसठ भेड़ा ये पशु पक्षी संबंधी कथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऐसे प्रश्न पूछेगा। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय केकर कृतिया है? प्रश्न ऐसे ही पूछेंगे काटो किताब से संबंधित। तो किसका कृति है, किसका रचना है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय? बहुत शानदार, बहुत फेमस यह किताब है, याद रखिएगा। तो ये किसका कृति है बताइए। बिल्कुल पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी का है ये बुक। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जी का ये बुक लिखा हुआ है, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। डमकच गावे के बेरा लागे। अब डमकच कौन बेरा गाने का है? समय, बेरा मतलब समय। तो डमकच जो गीत है वो कब गाया जाता है? देवठान से लेकर रथ यात्रा तक। जानते हैं डमकच किन लोग का है? लेडीज लोग का गीत है, जनी लोग का गीत है। कब, किसमें, किस अवसर पे गाया जाता है? शादी ब्याह टाइम गाया जाता है, शादी ब्याह टाइम। अब कौन सा महीना में स्पेशली चलता है तो उसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। देवठान से लेकर रथ यात्रा, आषाढ़ से सावन, आसीन से कार्तिक, या ख और गदुयो, ख और गदुयो। तो डमकच गावे वगैरह कौन है? तो 17 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देवठान से लेकर रथ यात्रा तक चलता है। और डमकच से प्रश्न रहेंगे ही, तो यही सब प्रश्न रहेगा जिसको थोड़ा सा आप लोग बाहर कोई नहीं जानेगा, आप लोग बना के आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो डमकच के लोग आता है, जनी लोग सब जानेगा ये प्रश्न को। डमकच कब गाया जाता है? शादी ब्याह में या बच्चा जन्म में, शादी ब्याह में सब जानेगा इसको। लेकिन डमकच गावे बेरा कर, डमकच गावे के सही बेरा का लगे तो उसको देवठान से लेकर रथ यात्रा, ये थोड़ा सा एक स्टेप हाई प्रश्न है, तो इसको हर कोई नहीं जानेगा। तो याद कर लीजिए, इसी से आप लोग दूसरे को बीट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण कतई प्रकार से करल जा है? शानदार प्रश्न, और कल भी इसको हम लोग देखे थे। कितना प्रकार से किया गया है? 4, 6, 5, 3? नहीं नहीं, चार, आप लोग चार बोल रहे हैं, चार नहीं होगा। चार तो उसका रस और उसका ताल को बांटा गया है। नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण कितना भाग में किया गया है उसके बारे में बात हो रहा है। जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 5 भाग में बांटा गया है नागपुरी लोकगीत को। 5 भाग में, क्या क्या में? तो देखिएगा, संस्कार में, क्या क्या में? तो संस्कार संबंधी, संस्कार संबंधी, देखिए संस्कार संबंधी हो गया पहला। दूसरा ऋतु संबंधी हो गया, ऋतु संबंधी हो गया। तीसरा क्या हो जाता है? वर्त संबंधी हो जाता है। चौथा क्या हो जाता है? क्रिया संबंधी हो जाता है। पांचवा क्या हो जाता है? तो विविध गीत होता है, जिसमें से ना भजन कीर्तन ये सब शामिल हो, विविध गीत। अब सब संस्कार संबंधी, पहला एग्जाम्पल क्या है? संस्कार। तो जैसे जन्म, बियाह, ये सब संस्कार, ये सब से रिलेटेड जितना गीत है ना, सब संस्कार संबंधी में आ जाता है। ऋतु गीत, अब ऋतु जैसे 12 मासा गीत, तो ऋतु हो गया। वर्ष संबंधी कौन हो जाएगा? वर्ष संबंधी जैसे मान लीजिए आपका सरहुल, जितिया टाइम जो सब गाना चलता है, गीत चलता है, तो वो सब वर्थ हो गया। क्रिया संबंधी, अब मान लीजिए रोपनी गीत, तो क्रिया संबंधी। विविध गीत, विविध के जैसे आपका भजन कीर्तन ये सब विविध हो जाता है। तो नागपुरी लोकगीत के वर्गीकरण कितना भाग में किया गया है? तो ये 5 भाग में इसका परफेक्ट आंसर होगा। यही सब प्रश्न मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। टेस्ट सीरीज जिन लोग ज्वाइन नहीं किया है, जब मटेरियल नहीं परचेस किया है नागपुरी का,
कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू होल सिलेबस का, साथ ही 24 फुल लेंथ टेस्ट दिया जा रहा है। शानदार प्रश्नों कलेक्शन आप लोग नहीं पढ़े ना तो इतना जानिए ना कि आप लोग एग्जाम फॉर्मेट मतलब वो जो आपका मन चाहा जो मार्क्स है वो आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम फॉर्मेट का अगर नोट्स जब पढ़िएगा तो आपका मन चाहा मार्क्स मिलेगा, इतना हेल्प होगा। आपका मेहनत तो है ही दोस्त, लेकिन एग्जाम फॉर्मेट का जो मटेरियल है उसको आप अगर पढ़ लीजिएगा ना तो आपको समझिए एग्जाम लगेगा, एग्जाम का प्रश्न को ही पढ़ रहे हैं ऐसा लगेगा, इतना मजा आएगा पढ़ने में। जिसको परचेस करना होगा वो एग्ज़ाम फॉर्मेट का जो नंबर है उस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8002858674। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू आप लोग प्लस 24 टेस्ट सीरीज का जो कॉम्बो पैक है उसको आप लोग परचेस कर सकते हैं मात्र 600 में। कंप्लीट चैप्टर वाइज प्लस 24 टेस्ट सीरीज, समझिए कि आपको 5000 से 5500 6000 प्रश्नों कलेक्शन हो जाएगा। और उतना प्रश्न पढ़िएगा जी, 6000 प्रश्न आप लोग पढ़िएगा जो पूरे तरह से डिटो एवं सिलेबस पे बेस्ड रहेगा। तो वहाँ से 100 प्रश्न तो एग्जाम में आबे करेगा रे भाई, तो 90 प्रश्न तो 90-95% डिटो यहीं से आपका आएगा। इतना खाली कर लीजिए ना, पानी पानी कर दीजिएगा इतना। चलिए आगे देखते हैं। कहावत के 4 भाग में के बांट है? कले इसको हम लोग देखे थे कि कहावत कौन भागा है 4 बांट में। बिल्कुल एकदम सही जवाब डॉक्टर श्याम परमार बोले थे ना। कहावत फैला हुआ है कि चारों तरफ श्याम परमार को बहुत मारा है, चारों साइड से परमार, चारों साइड से मार श्याम परमार को मिला है। चलिए आगे देखते हैं। हम यहाँ पे एक और देखते हैं, कहावत के सत्या गुप्ता कितना भाग बांटे हैं ये भी जान लीजिए। तो सत्या गुप्ता कितना भाग कहावत को बांटे हैं? तो सत्या गुप्ता 8 भाग में बांटे, इसको भी देख लीजिएगा। डॉक्टर सत्येंद्र ये कितना भाग बांटे हैं? तो डॉक्टर सत्येंद्र 3 भाग में बांटे हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको 3 ठोकर याद हो गया ना। श्याम परमार का 4 हो गया, सत्येंद्र का 3 हो गया और डॉक्टर सत्या का 8 हो गया। पानी की तरह याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं। बस यही सब प्रश्न मिलेंगे। हर हाल में आप लोग से रिक्वेस्ट दोस्त, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो चाहते हैं कि आप लोग एग्जाम में बहुत शानदार परफॉर्म करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लेकर आइए। पूरे झारखंड में आप लोग का नागपुरी का ऐसा कंटेंट और मटेरियल नहीं मिलेगा जैसे इतना शानदार दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग हर हाल में मटेरियल परचेज करिए और टेस्ट सीरीज लगाना नहीं भूलिए दोस्त। टेस्ट सीरीज आहा मज़ा आ जाएगा टेस्ट सीरीज लगा के। चलिए देखते हैं 20 प्रश्न। नागपुरी पहले के वर्गीकरण में का नहीं मिलेगा? अब नागपुरी पहली का वर्गीकरण कई भाग में है? पहली का 2 नाम है बुझवल, मतलब कि 6 भाग बांटा गया होगा। तो 6 भाग में कौन एक भाग नहीं है? अब आपको जानना पड़ेगा कि 6 भाग कौन कौन है। तो इसलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर पहले बताइए आप लोग। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। 20 का क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर? तो 20 का शकुन और शकुन संबंधी, ये है नागपुरी में। ये पहली का वर्गीकरण नहीं है, पहली का नहीं है, ये शायद मुहावरा या कहावत का वर्गीकरण है। माइंड से उतर गया है, ठीक है। तो ये इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। ठीक है, तो 6 भाग में वर्गीकरण किया गया है नागपुरी का। कौन कौन है? प्राणी संबंधी ये तो है, ये है शरीर संबंधी ये भी है, प्रकृति संबंधी ये भी है। अब और 3 कौन कौन? तो घरेलू एगो है, घरेलू, घरेलू, ठीक है। एगो और का है, एक व्यवसाय है, व्यवसाय। अरे एगो और का है? तो एगो अन्यान्य है, अर्थात कि जो छोटी बड़ी इसी में रहेगा, अन्यान। अब सबका एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए आप। प्राणी संबंधी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मान लीजिए प्राणी संबंधी है उसका, तो 32 जीबे एक पतई, सॉरी। अब प्राणी संबंधी में क्या आ जाएगा? बियाए तो पियाए नहीं। अभी हम लोग देखें ना सांप जी, उसका मतलब सांप होता है, तो ये प्राणी संबंधी बुझवैल हो गया। आप यहाँ पे शरीर संबंधी क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा शरीर संबंधी? तो 32 जीभे एक पतई, मतलब कि दांत और जीभ। शरीर संबंधी ये हो जाएगा। प्रकृति संबंधी क्या हो जाएगा? प्रकृति संबंधी। तो प्रकृति संबंधी में आप अगर देख सकते हैं तो डायर कसमकस पात घोरा फूले कदम फरे केरा, ये प्रकृति संबंधी हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सेमल का पेड़ होता है, सेमल, जिसको सेमई बोलते हैं, सेमल का पेड़। ये 3 ठो एग्जाम्पल देख लिया। घरेलू, घरेलू संबंधी का उदाहरण क्या है? घरेलू संबंधी का जैसे ये घरेलू संबंधी संबंध आपका भोजन उजन भी आ जाता है। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हरियर बिलई चरका पूछ नहीं जानबे होले मोर से पूछ,
ये घरेलू संबंधी हो गया। इसका मूली इसका मतलब होता है घरेलू में खान पान भी आ जाता है, तो खान पान से संबंधित है आपका मुराई का, मूली का। हरियर बिलई चरका पूछ, नहीं जानबे होले मोर से पूछ। समझ रहे हैं ना? हरियर बिलई मतलब कि चरका पूछ, नहीं जानबे होले मोर से पूछ। आगे यहाँ पे और देख सकते हैं को व्यवसाय संबंधी। तो व्यवसाय संबंधी में क्या हो जाएगा? तो साल भर में कुबड़ हाथी। जैसे व्यवसाय संबंधी साल भर में कुबड़ हाथी, ये हंसुआ है, कल ही देखे थे। और अन्य अन्य का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एक हाथी 100 मुतना। ये क्या हो जाएगा? तो घर का छप्पर हो जाएगा। मतलब जिस समय बाद बाकी जितना बुझल है ना सब अन्य में घुस जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हो कि समझ में आ गया होगा। 6 होता है इसका वर्गीकरण, नागपुरी का 6 वर्गीकरण किया गया है। उसमें से शकुन अपशकुन नहीं है। क्या क्या? प्राणी संबंधी, शरीर संबंधी, प्रकृति संबंधी, घरेलू संबंधी, व्यवसाय संबंधी और एक अन्य 6। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सत्येंद्र पहले के केकर भाग माइन है? सत्येंद्र पहले केकर भाग माइन है? तो किसका भाग मानना है सत्येंद्र? 21 में क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर? बोलिए। बिल्कुल, कहावत का भाग माना है पहेली के। ठीक है, पहेली की कहावत का ही भाग माना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं बिना लेट किए हुए। केकर प्रयोग से वाक्य सबल और प्रभावशाली बन जाएगा? किसका प्रयोग से वाक्य एकदम मजबूत लगता है कि हाँ गजब का आदमी बोला है यार? तो 22 का क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर? मुहावरा। जो जो बीच बीच में मुहावरा मारता है ना, उसका बहुत वैल्यू हो जाता है उसका बात का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हेठे देवल में से सरहुल परम में मुंडा समाज कौन गीत गाय के नाचेला? सरहुल परम में मुंडा समाज जो है वो कौन सा गीत गा के नाचता है? कौन सा गीत? 4 ऑप्शन आपके पास है। 23 का क्या हो जाएगा बताइए आंसर आप लोग। बिल्कुल, जदूर 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 नाच करता है जदूर गीत के साथ। हाँ, सरहुल टाइम। ये सब प्रश्न शानदार प्रश्न है, एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा। तुमड़ी क्या लागे? अच्छा प्रश्न है। तुमड़ी क्या है? तुमड़ी बिल्कुल एकदम सही जवाब है। तुमड़ी क्या है दोस्त? तो एकदम आसान प्रश्न है और आप लोग सब जान रहे हैं। जो नहीं जानते होंगे आप लोग याद कर सकते दोस्त। तो वाद्य यंत्र है तुमड़ी। ठीक है, तुमड़ी वाद्य यंत्र है, मतलब कि बाजा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। के तोर लानल बूचू हंसराज घोड़ा रे, के तोर लानल री हिंगुली जहाज। कैसन गीत लागे? ये कैसन गीत है? गीत का 2 लाइन दे देगा, पूछेगा कैसा गीत है। तो 25 का क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर? एक हरिया डमकच है। ठीक है, ये डमकच है और डमकच भी एक हरिया डमकच है। चलिए आगे देखते हैं। देवल में से कौन गांव का नाम मुहावरा में प्रयोग होवेला? शानदार प्रश्न, बुक से लिया गया है। कोई गुस्सा नहीं करना है, कोई जो इस गांव से रिलेटेड रखते हैं होंगे वो। ठीक है, तो देवल में से कौन गांव का नाम मुहावरा में प्रयोग हुआ है? कल ये पूछा गया था। सही, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, इरबा। इरबा गांव का मुहावरा में यूज होता है। जैसे उज्बेकिस्तान के लोग को मूर्ख माना जाता है ना, तो उसके लिए मुहावरा था उज्बेक होवेक। तो वैसे ही इरबा के लोग को भी बेवकूफ़ माना जाता था पुराने ज़माने में। और कहा जाता था कि इरबा का मतलब, इरबा का आदमी होना मतलब कि बुड़बक होना। तो इरबक है के इस टाइप से, तो इरबा का मुहावरा में यूज होता था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। घर कहे जा जा, नदी कहे आओ आओ, कर अर्थ बताओ। घर कहे जा जा, नदी कहे आओ आओ, कर अर्थ बताओ। ये क्या है? बोलिए। तो 4 ऑप्शन है। एक तरफ घाटा दूसर बटे लाभ। एक तरफ घाटा दूसरा साइड लाभ। इसका मीनिंग है या जेकर मृत्यु बहुत नजदीक होवे, जिसका मौत बहुत नजदीक है, या पानी लाने नदी जाए, कि या बेंग कर जिंदगी। तो क्या हो जाएगा? घर कहे जा जा, नदी कहे आओ आओ। कहने का मतलब है कि नदी में ही ना ये किया जाता है जी, अंतिम विसर्जन होता है, अस्थि विसर्जन। तो घर कहे जा जा मतलब कि मृत्यु नजदीक हो जाना, मृत्यु नजदीक हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नागपुरी का पहिल कवि लागे कौन है? बहुत बार ये पूछा है प्रश्न, इस बार ये पूछेगा। 100% सिक्योरिटी के साथ बोल रहे हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, रघुनाथ निपति। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं हम लोग। नागपुरी संगीत राग कर गीत मूल रूप से कई वर्ग में बांटला है? नागपुरी संगीत राग कर गीत मूल रूप से कई वर्ग में बांटला है? तो इसका क्या हो जाएगा? 29 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये भाग में इसका बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न। नागपुरी संगीत का संबंध केकर सा है? किससे संबंध है नागपुरी संगीत?
बिल्कुल आसान प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति से, क्योंकि नागपुरी का जितना भी गीत है ना मोटा मोटी प्रकृति से रिलेट होकर ही चलता है। आगे देखते हैं हम लोग। एगो सुंदरी एके गोड़ का हवी, एगो सुंदरी एके गोड़ का हवी, क्या हो जाएगा? एगो सुंदरी एके गोड़ का हवी, चार ऑप्शन है, छाता, खुखड़ी, कुम्हार कर चाक, मरचाई। 31 का क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर? खुखड़ी। ऐसे रहता है ना खुखड़ी जी, कितना खूबसूरत दिखता है। मान लीजिए ये जमीन है, खुखड़ी से निकल गया, एक गोड़ है ना जी, एक पैर, ये खुखड़ी, ये खुखड़ी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहावत पावल जाएगा, कहावत किस रूप में मिलता है? गद्य में, पद में, कहानी में, कर, खदुयो। देखिए कहावत ना एक लाइन सेंटेंस में भी मिलता है, वो थोड़ा पद कविता टाइप से भी हो सकता है, तो कर ख इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। के ग्राम शब्द कर लिए जन शब्द का उपयोग कर है, के ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का उपयोग किया है। ऑप्शन नंबर 4 आपके पास ऑप्शन ये है, और उसमें से परफेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। 4 ऑप्शन में से के ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग किया है। 33 क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर? बिल्कुल डॉक्टर मोती चंद के द्वारा ये कहा गया है, ग्राम शब्द के जगह में जन शब्द का वर्ड यूज किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। डॉक्टर कुंदन लाल उत्प्रेती लोक साहित्य के कतई भाग बांट है, लोक साहित्य के कितना भाग बांटे हैं डॉक्टर कुंदन लाल उत्प्रेती? कितना भाग बांटे हैं बताइए? 4 ऑप्शन आपके पास है, 3, 4, 5, 6, कितना भाग बांटे हैं डॉक्टर कुंदन लाल उत्प्रेती? 34 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, 6 भाग बांटे हैं डॉक्टर कुंदन लाल उत्प्रेती लोक साहित्य के। लोक साहित्य को वो कितना भाग बांटे हैं? तो 6 भाग बांटे हैं। नेक्स्ट प्रश्न। जितिया कथा कैसन कथा लागे? जितिया का जो कथा है वो कैसा कथा है? कथा वर्गीकरण से ये लिया गया है, अनुष्ठानिक, विश्वास, नीति या प्रेम कथा। तो 35 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब अनुष्ठानिक है। यहाँ कंफ्यूज करिएगा, जितिया कथा नहीं होगा, हाँ अनुष्ठानिक, मतलब कि अनुष्ठान से रिलेटेड है जितिया कथा, ठीक है, पूजा पाठ ही सबसे संबंधित है जितिया कथा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। हडसन काव्य के कई भाग बांटे है? शानदार प्रश्न। हडसन काव्य को कितने भाग बांटा है? तो इसको बहुत बार हम लोग देखे हैं, पिछले क्लास हम इसको देखे थे हडसन काव्य को। तो ऑप्शन नंबर सी 2 भाग में बांटा है काव्य को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एगो बटुआ में 1000 रुपया का लागे? एगो बटुआ में 1000 रुपया का है? 4 ऑप्शन है, बोलिए। बिल्कुल मिर्चा है, मिर्च 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 है, ठीक है, मिर्च में बहुत दाना होता है, उसको लिहाज से ये बोला गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देवल में से कौन लिपिबद्ध होवेला, अर्थात कि लिखा पाया जाता है, लिखा हुआ है, लिपिबद्ध होता है? परिनिष्ठ साहित्य, शिष्ट साहित्य, लोक साहित्य, कर खदुयो, कौन बोलिए? 38 का क्या हो जाएगा? शिष्ट साहित्य हम लोग जानते हैं ना, तो शिष्ट साहित्य को ही परिनिष्ठ साहित्य कहते हैं, अर्थात कर खदुयो। ऐसा भी धोखा दे सकता है, एग्जाम में काम दिखेगा। अरे शिष्ट साहित्य हम लोग जानते हैं, लोक साहित्य लिखल नहीं रहता है, शिष्ट साहित्य लिखल रहता है, धन से इसको मार देंगे, नहीं, परिनिष्ठ साहित्य शिष्ट साहित्य को ही बोलते हैं, मतलब कि ये हो जाएगा। इसलिए पूरा ऑप्शन देखा करिएगा एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। लोक साहित्य कर का विशेषता है, का विशेषता है लोक साहित्य के बताइए? परंपरा पर आधारित, परंपरा पर आधारित होता है, मौखिक होता है, अपौरुषीय होता है या सभ्य होता है? देखिए यहाँ पे परंपरा, बिल्कुल परंपरा चलते आ रहा है, मौखिक बिल्कुल ये लिखा नहीं मिलता है, मुंह जबानी चलते आ रहा है, ये सही, अपौरुषीय मतलब सब, ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। चलिए बहुत टाइम हो जा रहा है दोस्त, आज का यही प्रश्न यहीं पे खत्म करते हैं। मनोविश्लेषणवादियों ने मानस के कई भाग बांटे हैं? मानस को कई भाग में बांटा गया है? मानस को मन सतोषनी, मनोमोदनी, सब मानस का ही भेद है ना, तो कितना भाग में बांटा है मनोविश्लेषणवादियों ने? जिन लोग माइंड को रीड करता है उन लोग कितना भाग में मानस के बांटा है? 3 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में है कितना? तो 3, कितना है देखिए यहाँ पे, 3 भाग, 2 भाग, 4 भाग, 5 भाग। तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कितना भाग में बांटा है, एकदम हर हाल में कमेंट करके बताइएगा, नहीं बताइएगा
तो नेक्स्ट डे इसका आंसर बता दिया जाएगा। लेकिन आप लोग जो भी आए कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपसे रिक्वेस्ट है जो PDF परचेस करना चाहते हैं 7903 एक सेकेंड इस ये नंबर नहीं लिखिएगा, हाँ आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा 800228588674 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और PDF के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। PDF के बारे में जानकारी क्या है, ये पूरा होल सिलेबस का चैप्टर वाइज MCQ आपको मिलेगा, होल सिलेबस का CGL का। साथ ही 24 टेस्ट सीरीज, हर टेस्ट में 100 प्रश्न रहेंगे आपको, और वैसे 24 टेस्ट मिलेगा। और पूरी तरह से एग्जाम के पैटर्न पर आधारित कि आपका किस सेक्शन से कितना प्रश्न पूछा जाता है, वैसे ही पूरा एकदम मेंटेन किया हुआ। और आपका जो PDF है वो आप जो कंप्लीट चैप्टर वाइज MCQ मटेरियल जो मिलेगा वो आपको पेमेंट करने के साथ व्हाट्सएप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेस्ट किया है ना, टेस्ट आपको एक पेड ग्रुप में इनरोल किया जाएगा, वहाँ पे 3-3 दिन में टेस्ट चलती है, ठीक है। वहीं पे 3-3 में टेस्ट चलती है, वहीं पे आपको लिंक मिलेगा 10 बजे, और 24 घंटा में टेस्ट लगाने का रहता है। उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, फिर उसका भी PDF दे दिया जाता है, टेस्ट का भी PDF मिल जाएगा। और किसी कारणवश अगर आप उस दिन टेस्ट नहीं लगा सके तो आप एग्ज़ाम मतलब आप नेक्स्ट डे भी टेस्ट लगा सकते हैं, वो लिंक एग्ज़ाम तक एक्टिवेट रहेगी, और आप चाहे जितना चाहे उतना बार टेस्ट लगा सकते हैं उस लिंक के थ्रू, ठीक है। तो जिसको ज्वाइन करना होगा वो ज़रूर पेमेंट करे, 600 आप पेमेंट करें। किस नंबर पे, तो यही नंबर पे 8002858674 इस नंबर पे ही पेमेंट करें। कितना, 600। और कंप्लीट चैप्टर वाइज MCQ प्लस 24 टेस्ट आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्त। यही व्हाट्सअप नंबर है 8002858674, और यही पेमेंट नंबर भी यही है, मतलब यही व्हाट्सअप नंबर भी है और यही पेमेंट नंबर भी है। चलिए ठीक है दोस्त, आप लोग लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़िए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।